औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। पाक और सैप्टस की तरफ से आपका दोस्त, आपका भाई काशिफ जावेद जी। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप दोस्तों से फिर से रिक्वेस्ट है कि इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि मेरा थोड़ा सा बर्डन कम कर दीजिएगा। वो खबर जो आप सब सुनना चाह रहे थे और हमारे काफी दोस्त, आपको पता है, जो इधर अभी इलीगल स्टेटस से रह रहे हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। और खबर है जी, हमारी जो हाफ है ओपन नहीं हुई अभी। अभी हाफ का जो है वो बिल जो है पेश कर दिया गया है। थोड़ा सा सब्र है, अल्लाह खैर करे। उम्मीद है सोमवार मंगल तक जो है इसका प्रोसेस इंशाल्लाह स्टार्ट कर दीजिएगा। पार्लियामेंट से जो है इसकी इजाजत मिल जाएगी। आज जो इनका गवर्नमेंट का जो है ऑफिशियल जो अखबार है उसके अंदर शाया किया गया है, बिल जो है वो पार्लियामेंट के अंदर पेश कर दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। जो न्यूज है पूरी मैं इंशाल्लाह आपको पढ़ के सुना रहा हूं ताकि उसमें कोई कमी पेशी ना रह जाए। हुकूमत ने ये बिल जमहूरिया की पार्लियामेंट में पेश कर दिया है, यानी जो इनकी पार्लियामेंट है उसमें पेश कर दिया गया है, जो बगैर इजाजत मुल्क में मुकीम गैर मुल्कियों के लिए जामिया इमिग्रेशन माफी फराम करता है। यानी जिसको हम जनरल हाफ बोलते हैं ना, जनरल हाफ या जनरल हाफ बोलते थे, यानी आम माफी हर बंदे के लिए, हर बंदा जो है इससे मुस्तफीद हो सकेगा। माफी फराम करता है। इस नए जाब्ते का मकसद इन गैर मुल्कियों के लिए अहम सहूलत और आम माफी फराम करना है जो बगैर इजाजत क्याम करते हैं। जो भी इधर मौजूद हैं उनके लिए ये वो इससे मुस्तफीद हो सकेंगे। बगैर इजाजत मुल्क में रहने वाले गैर मुल्कियों के लिए इमिग्रेशन एमनेस्टी फराहम करने वाले मसौदा कानून को सरकारी गजट में शाया किया गया। ज़ाब्ते के साथ इन गैर मुल्कियों को अहम सहूलतें और आम माफी की पेशकश की जाएगी मतलब अभी तक की नहीं गई, की जाएगी। ये बिल जो है पार्लियामेंट में चला गया है, पेश की जाएगी। जो ज्यादा जुर्माने अदा नहीं कर सकते, मसलन जो ज्यादा जिनके ऊपर मसलन जब बंदा इलीगल हो जाता है तो उसके ऊपर जुर्माना डे बाय डे जो बढ़ता जाता है, तो जिसका भी जितना भी जुर्माना हुआ होगा वो एक जुर्माने की लिमिट रखेंगे। वो अभी नेक्स्ट में वो बताते हैं। तो है कि इस बिल पर जल्द ही पार्लियामेंट में बहस और मंजूरी दे दी जाएगी। बिल में क्या है, बिल के अंदर क्या है लिखा हुआ है वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। सजा पाने वालों के लिए आम माफी होगी, यानी जिनको भी सजा पाने, ये नहीं है कि कोई क्राइम किया हो, जो इलीगल तौर पे यहाँ पे मौजूद थे वो पकड़े गए हैं, उनके लिए जो है आम माफी होगी। और उसके अलावा यानी ये नहीं चीज नहीं होती, ये भी अपने माइंड में रखिएगा कि किसी ने इधर चोरी की है या किसी ने इधर डाका डाला है या कोई गलत काम किया है, वो अपनी सजा जो है वो भुगतेंगे। आगे चलते हैं जी। छुट्टी पर मौजूद हाँ, आर्जी मज़ामीन के साथ एमनेस्टी के जवाबित क्या होंगे जी। आर्टिकल 26 इन्होंने डाला है इसके अंदर, जो बिल डाला है बिल के अंदर आर्टिकल 26 है। 26 जो गैर मुल्की इजाजत के बगैर मुल्क में हैं वो 45 दिन के अंदर ऑनलाइन दरख्वास्त देकर और मजमूई कम अज कम उजरत के बराबर जुर्माना अदा करके अपनी बाकी जुर्माने से बच सकेंगे। मसलन जो भी इधर मौजूद हैं वो 45 दिन के अंदर ऑनलाइन ये एक सिस्टम बनाएंगे, इंट्रोड्यूस करवाएंगे और इंशाल्लाह मैं उसके ऊपर पूरी वीडियो बना के आप दोस्तों से शेयर कर दूंगा। ठीक है, माजरत वीडियो थोड़ी लंबी होगी क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि कोई चीज मिस ना हो, हर चीज हर इंसान को समझ लग जाए क्लियरली जो इन्होंने अभी शाया किया है हमारे लिए। और इंशाल्लाह जैसे ये पास हो जाएगा, जब इसका प्रोसेस स्टार्ट होगा, वो सारा इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा और किस तरह से आपने प्रोसेस करवाना है वो सारा इंशाल्लाह तफसील के साथ बता देंगे। चलते हैं जी, मजीद लंबी ना करें वीडियो को जी। 45 दिनों के अंदर ऑनलाइन दरख्वास्त देकर और मजमूई कम अज कम उजरत के बराबर, मसलन जो हम इन्होंने नई असली उजरत निकाली है उसके मुताबिक यानी 34,070 के करीब है, अदा करके अपने बकिया जुर्माने से बच सकेंगे। जो भी उन पे ऊपर टोटल जुर्माना वो खत्म हो जाएगा। जिन गैर मुल्कियों के खिलाफ गिरफ्तारी, सुन ले, गिरफ्तारी या इखराज के अहकामात हैं वो इन फैसलों से मुस्तस्ना होंगे और 45 दिनों के अंदर ऑनलाइन दरख्वास्त देकर और जरूरी जुर्माना अदा करके 60 दिन का विजिटर परमिट हासिल करेंगे। यानी उनको एक परमिट दिया जाएगा, उसको फिर वो बाद में चेंज करवा सकते हैं वर्क परमिट के अंदर। आगे जी, आर्टिकल जो 27 है 27, उसके अंदर क्या लिखा है जी। मुल्क छोड़े बगैर माफी के जवाबित से
मुस्तफीद होने वालों को 60 दिन का विजिटर परमिट दिया जाएगा। जो लोग इस मुद्दत के दौरान वर्क परमिट हासिल करना चाहते हैं वो परमिट के इब्तदाई अमल से मुस्तस्ना होंगे। आर्टिकल 29 है जी, वो भी आप दोस्तों से शेयर कर दूं। आम माफी, हाँ इसमें एक चीज मैं मिस कर गया हूँ। जो बंदे पाकिस्तान में मौजूद हैं उनके लिए भी वो भी इससे मुस्तफीद हो सकेंगे। उनका तरीक़ेकार जो है वो मजीद जो है तफसील के साथ जैसे ही देंगे इंशाल्लाह मैं आप दोस्तों से शेयर करूंगा। वो होगा यही कि वहां से आपको एम्बेसी रब्ता करना पड़ेगा, जो पिछली दफा भी हुआ था, एम्बेसी रब्ता करना पड़ेगा। वो आपको एक परमिट पेज एक देंगे ट्रैवल करने के लिए, फिर आप उसके ऊपर ट्रैवल करके इधर आएंगे। इधर आके आप अपने जो मिनिमम अस्क्यूजेट है वो पे करेंगे और फिर आप आउट हो सकेंगे। वो आपको 60 दिन की एंट्री देंगे, उसके अंदर फिर आपने 60 दिन के अंदर इधर वर्क वीजा लगवाना होगा जी। तो आर्टिकल जो 29 है उसके ऊपर चलते हैं जी। आम माफी के जवाबित से मुस्तफीद होने वाले गैर मुल्कियों को 25 साल से कम उम्र के, जो 25 साल से कम उम्र के मियाँ बीवी हैं और गैर शादीशुदा बच्चे जो गैर शादीशुदा भी हैं लेकिन 25 साल से कम है, बगैर किसी जुर्माने के 60 दिन का वीजा हासिल कर सकेंगे। ठीक हो गया। आर्टिकल जो 30 है उसके अंदर जी 18 साल से कम उम्र के अफराद जुर्माने से मुस्तस्ना होंगे। जो 18 साल से कम उम्र के हैं उनको कोई जुर्माना नहीं है, बशर्त ये कि इनके वालिदैन में से कम एक जो है TRNC जो इधर किब्रिस का शहरी हो। आर्टिकल जो इनका लास्ट है 31, जो लोग कानून से मुस्तफीद होंगे इनका अवामी तहफ़्फ़ुज़ के मामले में कोई मनफी रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। मसलन जितने भी इधर हमारे पाकिस्तानी भाई मौजूद हैं या दूसरे मुल्कों के भाई मौजूद हैं, उनका कोई भी आपने ऐसा कोई यहाँ पे कारनामा सर अंजाम ना दिया हो जिससे वो कोई भी जो है तहफ़्फ़ुज़ का जो होता है या अवामी सिक्योरिटी का जो मामला होता है उससे आपका कोई लिंक ना हो तो आप इससे फायदा उठा सकते हैं जी। तो इस सब न्यूज को आपको मैं दोबारा से रिपीट कर दूं। खबर थोड़ी लंबी होगी है क्योंकि मैंने चाहा कि जो भी पूरी खबर आई है वो आप दोस्तों से शेयर कर दूं। पार्लियामेंट में बिल पेश कर दिया गया है और इंशाल्लाह इस पे वो उन्होंने कहा कि जल्द बहस शुरू हो जाएगी। जो लोग इससे मुस्तफीद हो सकेंगे वो एक असली उजरत जो है जुर्माना देकर जो है इससे मुस्तफीद हो सकेंगे और इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। अप्लाई का ऑनलाइन प्रोसेस होगा सारा, आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन देनी होगी, सारा कुछ ऑनलाइन होगा। वो मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर पूरी मुकम्मल वीडियो जैसे ही ओपन होते हैं हमें टाइम देते हैं कि किस डेट से किस डेट तक आप अप्लाई कर सकते हैं तो मैं इंशाल्लाह आप दोस्तों से शेयर कर दूंगा। और उसके अलावा आपको 60 दिन का परमिट मिलेगा, उसके अंदर आपने जो है अपना वर्क परमिट में चेंज करवाना होगा। तो आप दोस्तों से फिर से ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं जाते जाते कर दूं कि यार मुझे आपने कॉल नहीं करनी, बहुत ज्यादा मैसेज नहीं करिएगा। जैसे ही कोई खबर आएगी, इससे मजीद कोई अपडेट आएगी, सोमवार को आ जाती है या मंगल को आ जाती है, जैसे ही आएगी कि हाफ ओपन है प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, मैं इंशाल्लाह वीडियो बना के खुद ही आपको शेयर कर दूंगा। आप बार बार कॉल नहीं किया करें। रियली मैं बता रहा हूँ 1 बजे छुट्टी हुई है, कल रात जागता रहा हूँ क्योंकि एक दोस्त भाई ने आना था पाकिस्तान से तो उधर से क्लियर करवाना था उसको, तो वो पूरी रात उसके लिए जागता रहा हूँ। सुबह सुबह सोया हूँ अपना 4:25 पे उधर से फ्लाइट थी, उसके बाद मैं सोया हूँ। तो ये देखें कि मैं अभी सोने के लिए गया हूं तो आप दोस्तों ने कॉल मैसेज कर करके मुझे नहीं सोने दिया। वो कभी हम गाना सुनते थे, मुझे याद आ रहा था तो आपकी कॉलें देख देख के यार ने मुझे और मैंने जो है यार को कुछ तरह इस तरह से होता वो उसका मफहूम था कि सोने ना दिया। आपने मेरे साथ वही काम किया तो मैं उठ के आया हूँ, अभी ऑफिस में आया हूँ कि जो है मैंने कहा वीडियो बना के जो है आप दोस्तों से शेयर कर दूं। इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट जैसे ही अपडेट आएगी मैं आप दोस्तों से खुद ब खुद शेयर कर दूंगा। मुझे कॉल या मैसेजेस प्लीज जो है नहीं करिएगा। मैं इंशाल्लाह जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आती है अगर बहुत इमरजेंसी हो तो वॉइस मैसेज छोड़ दिया करें, जैसे ही मैं फ्री होऊंगा मैं उसका कोशिश करूंगा रिप्लाई करने का। तो आपने कोशिश करनी है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। जैसे ही कोई नेक्स्ट अपडेट आती है मैं खुद आपको वीडियो बना के शेयर कर दूंगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। आपका भाई आपका दोस्त काशिफ। अल्लाह हाफिज।